हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की स्पेशल अपडेट आपको इस वीडियो में शेयर की जाएगी। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर में सुनवाई हुई थी, आखिरकार क्या हुआ है और 69,000 भर्ती में क्या चल रहा है, इस मसले पर चर्चा करेंगे। और स्कूल मर्जर मामले में डबल बेंच में सुनवाई है आज, तो क्या कुछ उसको लेकर अपडेट है उसके बारे में भी चर्चा होगी। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आवेदन विशेष को लेकर एक खबर भी साझा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। इसके पहले एक छोटी सी आज हम इन्फॉर्मेशन। बात करने वाले हैं एलटी ग्रेट एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन के 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स भी आपके दिए गए हैं। हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, हर एक सेक्टर जो भी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है उसको इसमें कवर किया गया है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। तो जैसा कि आप सभी को दोस्तों पता है, कल की डेट में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के पहले टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर एक बहुत ही बड़ा जो है प्रदर्शन छात्रों के माध्यम से किया गया है। और छात्रों ने पूरे जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको अपसेंट दिखा दिया है। एक प्रकार से ये विरोध है, चूंकि कल की डेट में एग्ज़ाम था और आयोग की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं निकल के आया है कि आगामी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं कब संपादित होंगी। उन्होंने प्रश्न पत्र भी निकाला हुआ है, टीजीटी परीक्षा में प्रश्न, इस प्रकार के बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो कल की डेट में देखने के लिए मिलेंगी। अब दोस्तों, हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में मामला लिस्ट हुआ था सुनवाई के लिए, लेकिन किन्हीं एक कारणों की वजह से ये मामला नहीं सुना गया है। और दोस्तों, ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है, लगातार ये मामला जो है पेंडेंसी में जा रहा है। आज के समाचार पत्र में दिया है, शिक्षक भर्ती 20 बार तय तारीख पर नहीं हो सकी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब समझिए, 20 बार ये मामला लिस्ट होता है लेकिन तय समय पर सुनवाई नहीं होती है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को सोमवार को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो पाई है और सुनवाई की अगली तारीख को 12 अगस्त रखा गया है। तो अगला जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो दोस्तों 12 अगस्त है। और अभ्यर्थियों ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन कतिपय कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता मनदीप कालरा ने कोर्ट में केस को मेंशन कराया था। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस प्रकरण की पहली सुनवाई सितंबर 2024 में हुई थी। उसके बाद से 20 बार तारीख मिली है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा है कि इन तिथियों पर सुनवाई न होने से मामला लगातार खिंचता जा रहा है। हाईकोर्ट में हमारे पक्ष में निर्णय आया था। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण का निस्तारण 3 महीने में करने का निर्देश सरकार को दिया था। धीरे धीरे यह मामला साल भर खिंचता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस प्रकरण के निस्तारण के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख मिल रही है। तो दोस्तों, समझ ही सकते हैं मैटर की सीरियसनेस की 20 बार डेट लगती है और 20 बार सुनवाई नहीं होती है। और ये मामला पिछली बार देखा जाए शुरू हुआ था सितंबर 2024 से। तो सितंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई, और सितंबर आ ही जाएगा धीरे धीरे। 12 अगस्त नेक्स्ट डेट है और हो सकता है कि एक डेट और लगे तो वो सितंबर की हो, या फिर फाइनल करें, कुछ भी होगा। लेकिन ये दोस्तों काफ़ी मैटर जो है कॉम्प्लेक्स हो गया है और इससे अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है कि आखिरकार न्याय नहीं मिल रहा है, तारीख पर तारीख मिल रही है और कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि क्या कुछ होना है शिक्षक भर्ती में। और इसकी आस में, उम्मीद में बहुत सारे लोग जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये हो जाता है 69,000 का मैटर। अब दोस्तों, हम बात करेंगे, आज एक बहुत बड़े मामले की सुनवाई होनी है और ये दोस्तों मामला सुना जाएगा स्कूल मर्जर को लेकर के। आज के समाचार पत्रों में भी इसकी एक्सक्लूसिव अपडेट आ चुकी है। प्राथमिक विद्यालयों के विलय मामले में विशेष अपीलें दाखिल, सुनवाई आज। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 2 न्यायाधीशों की जो खंडपीठ है वो सुनवाई करेगी।
प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के विलय मामले में एकल पीठ के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ में विशेष अपीलें दाखिल कर चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष 22 जुलाई को इन अपीलों की सुनवाई होगी। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने बताया है कि विशेष अपील 5 बच्चों ने और दूसरी 17 बच्चों ने अपने अभिभावकों के जरिए दाखिल की है। मतलब 2 स्पेशल अपील इसमें आई हुई हैं। एक स्पेशल अपील में 5 बच्चों के द्वारा दाखिल की गई है और दूसरी स्पेशल अपील 17 बच्चों के द्वारा। दोस्तों देखा जाए तो जो ये स्पेशल अपील हैं इनमें एकल पीठ के स्कूलों के विलय में जो एकल पीठ द्वारा बीते 7 जुलाई को आदेश दिया गया था उसको रद्द करने का आग्रह किया गया है। और इससे पहले बीती 7 जुलाई को स्कूलों के विलय मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत मिल गई थी। और देखा जाए तो एकल पीठ ने प्राथमिक विद्यालयों के विलय आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह फैसला सीतापुर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों समेत एक अन्य याचिका पर यह निर्णय दिया था। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बीती 16 जून को जारी उस आदेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया था जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों कुल मिला के 2 स्पेशल अपील फिर से लग गई हैं। आज सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार डिवीजन बेंच इसमें क्या कुछ चाहती है। खैर स्पेशल अपील है और सिंगल बेंच में जो सुनवाई हुई थी 2 दिन में कंप्लीट हो गई थी। तो डिवीजन बेंच को एक बेस भी मिलेगा सिंगल बेंच के ऑर्डर का और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत जल्द इसमें भी फैसला आएगा। 1 से 2 दिन ही लगेगा, हो सकता है आज ही की डेट में ये मामला क्लियर हो जाए। अगर देखिए उनको अप्रूवल देना होगा, स्टे देना होगा तो कोई आदेश आएगा, अगर याचिकाओं को खारिज करना होगा तो कोई आदेश आ जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स हार्ड एंड फास्ट जो सुनवाई है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वेरी कराने की बातें हो रही हैं। तो देखते हैं जो जैसी सुनवाई की अपडेट आएगी आप सभी के साथ साझा की जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। और दोस्तों कल की डेट में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है अपने भारत में। और उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का इस्तीफा अचानक से आया है। खराब सेहत और चिकित्सकों की सलाह को इन्होंने कारण बताया हुआ है और संसद के मानसून सत्र के पहले दिन इस्तीफे ने सबको चौंका दिया है और राज्यसभा में पूरे दिन ये सक्रिय रहे हैं। कांग्रेस ने कहा पुनर्विचार करें, उम्मीद है पीएम उन्हें मना लेंगे, यह देश हित में होगा। त्यागपत्र की रहस्य कथा 10 तारीख को ही कहा था 2027 में हो जाऊंगा रिटायर। तो धनखड़ जी का कार्यकाल एक प्रकार से खत्म हो चुका है और पीएम पर निगाहें, क्या मना पाएंगे। दोस्तों धनखड़ के अप्रत्याशित इस्तीफे के से सत्ता पक्ष भी सन्न रह गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ संकट टालने की कोशिश की है। तब तक धनखड़ सोशल मीडिया पर इस्तीफा जारी कर चुके थे। रात तक सरकार और भाजपा की ओर से इस्तीफे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर उप सभापति हरिवंश, नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा जैसे कई नाम नए उपराष्ट्रपति के लिए दौड़ने लगेंगे। देख लीजिए दोस्तों, टीजीटी परीक्षा में पंजीकृत सभी 10 लाख परीक्षार्थी अनुपस्थित। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर कसा तंज जो है। अभ्यर्थियों की ओर से तैयार किया गया बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख भी सकते हैं और कल की डेट में दोस्तों ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो देखते हैं बहुत जल्द इसकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि भी आ जाएगी। और दोस्तों अब हम बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। दोस्तों इसका आवेदन बहुत जल्द शुरू होने वाला है और आवेदन के पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। स्पेशली जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं अगर उनको लाभ चाहिए तो आवेदन तिथि के पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। और जो ओबीसी एससी के कैंडिडेट्स हैं, एसटी के कैंडिडेट्स हैं, वो लोग भी अपना सर्टिफिकेट रेडी कर लें। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आवेदन की पहले ही आपको सारी जो निर्धारित पात्रताएं हैं वो हो जानी चाहिए, जिससे आपको आयु वगैरह में, एज रिलैक्सेशन में और साथ ही साथ आरक्षण में जो भी सुविधाएं मिलती हैं उसका लाभ ससमय मिल पाए।
तो आवेदन के पहले सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों OTR कर लें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं, 50 से 60 हज़ार OTR पहले ही हो चुके हैं। तो आप लोग इसमें जो है बिल्कुल भी देरी ना करें। तो ये आवेदन को लेकर दोस्तों खबर हो जाती है, और आवेदन जैसे ही शुरू होगा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, और साथ ही साथ कैसे क्या कुछ आवेदन करना है इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और बाकी दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहें, चूँकि 2 स्तरीय परीक्षा होने वाली है, पहला प्री है फिर मेंस है। तो इस वजह से इसमें तैयारी मेंस को ध्यान में रखते हुए आपको करनी होगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।